दे दो आदित्य उसका। कहाँ है, तबाही मचाए रहते भाई। चलो तो बच्चों हम लोगों ने कितने प्रश्न सॉल्व कर लिए थे? प्रश्न संख्या 8। उसके आगे बढ़े तो प्रश्न नंबर 9 से पढ़ना है ना अभी। तो 9 तो करवाए थे बाबू लोग, 0.9 मीटर त्रिज्या वाला 960 वोल्ट वाला कर चुके हैं। हाँ अच्छा, इसमें 9 है, ठीक है फिर कोई बात नहीं। चलो तो 10वां देखते हैं बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 100 वोल्ट की एक बैटरी है, यानी वोल्टेज मिल गया। वोल्टेज बराबर V बराबर बच्चों 100 वोल्ट, ठीक। और आगे कह रहा है हमसे कि 900 पिकोफैरेड धारिता वाले, 900 पिकोफैरेड धारिता का मतलब संधारित्र की धारिता हो गया। C बराबर 900 पिकोफैरेड, C बराबर 900 गुणे, इस पिको को यहाँ से डायरेक्टली हम चेंज करें तो 900 गुणे 10 की घात -12 करेंगे तो बाबू डायरेक्ट ये फैरेड में आएगा। आई बात समझ में? पिको का मतलब 10 to the power -12 होता है। उसके बाद आगे हमसे कहा जा रहा है कि भैया ये बताइए कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, स्थिर ऊर्जा पूछ रहा है। तो संचित ऊर्जा के लिए एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, U बराबर क्वेश्चन मार्क, तो बाबू U बराबर हाफ CV स्क्वायर से यहाँ से चलेंगे और यहाँ से बाबू लोग U बराबर हाफ C का मान 900 गुणे 10 की घात -12 गुणे V स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर। समझ में आया? इससे इसको काटेंगे तो ये 450, U बराबर 450 गुणे, समझना बाबू यहाँ मैं एक साथ सॉल्व करूंगा, 10 to the power -12 और ये पूरा मिला करके 10 to the power +4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया? इसके बाद U = 450 गुणे 10 की घात -8, ठीक। जूल यहीं तक छोड़ दीजिए या फिर ये दशमलव यहाँ उठा करके 4.5 कर दीजिए, ठीक है। या U बराबर 4.5 गुणे 10 की घात -6। समझ में आया? आसान प्रश्न था, सीधा डाटा दिया हुआ था, हमको सीधा फॉर्मूले का प्रयोग करना था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11वां देखिए बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, हमारे पास एक संधारित्र है और उसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कैपिटल A बराबर बच्चों 3.0 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है ना। और कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 mm है, मतलब मिलीमीटर है। तो प्लेटों के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं? D से। D बराबर बच्चों 0.6 mm और mm को अगर मीटर में लाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6 गुणे 10 की घात -3 मीटर। आई बात समझ बच्चों, है ना। मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद बच्चों देखिए कह रहा है कि इस संधारित्र को हम लोग 1000 वोल्ट तक आवेशित करते हैं। तो V बराबर बच्चों 1000 वोल्ट और कह रहा है कि इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, मतलब U निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? U निकालना है ना। तो U बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें ये पता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा संचित होती है उसके लिए हम लोग हाफ CV स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, है ना। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? तो ये हो जाएगा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। यहाँ से चलना होगा, लेकिन अपने पास एक समस्या दिख रही है, समस्या है C, और C निकालने के लिए ही यहाँ पे हमारे पास एरिया है और प्लेटों के बीच की दूरी है। तो बाबू लोग सबसे पहले हम C निकाल देंगे, है ना। मैं इधर निकाल देता हूँ, चलिए देखिए बाबू लोग C बराबर ε0 K/D से, यहाँ से। और जब तक प्रश्न में हमसे ये कह ना दे स्पष्ट तौर पे कि भैया वायु भरा है, फलाना भरा, ढिमाका भरा, तब तक हम लोग बिल्कुल भी किसी अन्य मटेरियल के लिए K का मान रखेंगे नहीं। हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे निर्वात या वायु का मामला है। समझ में आया, है ना। तो बच्चों यहाँ से हम लोग C निकाल देंगे। मैं बिलगा नहीं रहा यार, ये दोनों गोड़ों मजे मजे ही। बस
कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक। चलो तो लाला यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। तो बाबू यहाँ से चले सी निकालें, ठीक। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घाती माइनस 12। ए का मान बच्चों 3 गुणे 10 की घाती माइनस 2। ए के स्थान पे, के स्थान पे एक, के स्थान पे एक ना, क्योंकि माध्यम कोई भरने को कहा नहीं है तो मानेंगे क्या भरा है, निर्वात या वाई, तो एक हो जाएगा। डी की वैल्यू बच्चों 0.6 गुणे 10 की घाती माइनस 3। बच्चों समझना, अगर मैं इसके दशमलव को इसके दशमलव के साथ हटाऊं या भाग करूं तो सी बराबर 885 गुणे 3 गुणे 10 की घाती माइनस 14 बटे 60 गुणे 10 की घाती माइनस 3। इससे क्यों ताक रहे हो भाई, जेट निकल गया कान के बगल से। हाँ इससे आके इतना बड़ा बड़ा गच्चुली ताक रहे, समझ में आया क्या हुआ, मिला जुला करके कुल ऊपर 100 से नीचे 100 से गुणा हुआ, समझ में आया। अब देखो 30 विषयम 3 विषयम 60, सी बराबर, अच्छा यहाँ समझना बाबू, मैं इस जीरो को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जो मेरा 20 में जीरो है ना, उसको मैं 10 to the power -3 पे शिफ्ट कर रहा हूँ और 2 से उसमें भाग कर रहा हूँ। अगर 2 से उसमें भाग करूँगा तो आएगा 1775 आएगा ना, 1775 2 से भाग करने पर गुणे 10 to the power -14 और प्लस, अच्छा 77.5, ठीक। हाँ बोलो, क्या नहीं सुन रहा है, भाग गलत की है तो फिर क्या समझ में नहीं आया, बोलो जो बोल रहे हैं। हाँ तो भाग करने पर ये आ जाएगा 442.5 बचा 5 आएगा, इतने आएगा ना, सही है, ठीक। 8 8 5 बटे 2 2 चौके 8 2 चौके 8 2 दूनी 4 1 बटा 8, ठीक है। और यहाँ इसका मैंने एक जीरो 10 की घाती -3 पे शिफ्ट किया था, तो इधर -2 बचेगा, समझ में आया। और -2 को मैंने ऊपर भेजा, कितना हो जाएगा -14 + 2, सी बराबर 44.2.5 गुणे 10 की घाती -12 सी, सही फैरेड एफ। कोई डाउट, ये आ गया बच्चों धारिता, क्या आ गया धारिता। यूट्यूब वाले भैया कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, सही कर लेना तुम लोग। हाँ जो लोगों को लगे मास्टर को नहीं आ रहा, गलत कर देंगे, कैलकुलेशन हो सकता है ना बटे। अब यहाँ देखो तो बाबू ये हो जाएगा इतना, ठीक, धारिता मिल गया। अब फिर यहाँ से आ जाए u बराबर हाफ CB² से, बच्चों u बराबर हाफ, c का मान कितना निकाले हम लोग 442.5 गुणे 10 की घाती -12, ठीक है। और गुणे v का मान कितना अपने पास 1000, तो ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद u बराबर, समझेंगे बाबू लोग, इसमें मैं 2 से भाग कर रहा हूँ तो ये आएगा 221.25 आएगा, भाग करने के बाद इनटू, समझना मैं इसको एक साथ सॉल्व करूंगा, ये बनेगा अपना पूरा 10 to the power -6 + 6 और इधर -12, क्या पूरा बन गया -6 आया उत्तर, ठीक। नोट करिए।